बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए बरसों बरसों की पढ़ाई करते हैं। और यहाँ मंत्री जी का बच्चा, नेता का बच्चा बिना पढ़े वो आपका राजा बन गया। और कल जो मंत्रिमंडल बना है उसने एक तरीके से दिखाया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रबिंग द सॉल्ट ऑन द वुंड, घाव पर नमक लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे। आखिर ऐसा क्या हो गया जो अचानक से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे दी? नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होने लगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। नई नवेली पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को लेकर के खूब सवाल जो है वो पूछे हैं। प्रशांत किशोर ने कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ग्रहण किया और उन्होंने मंत्री परिषद का गठन किया, इन सभी चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को लेकर के कहा है कि नीतीश ने जिस तरीके से शपथ ग्रहण किया और मंत्रियों को भी शपथ ग्रहण करवाया, ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार बिहार की जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। नीतीश कुमार सोचते हैं तो सिर्फ लाभ के बारे में और सिर्फ अपने मंत्रियों के बारे में। पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सूत्रधार प्रशांत। सरकार ने छल किया है, सिर्फ वोट का छल नहीं किया है। कल सरकार बनी है, देखिए लोगों के मुंह पर सरकार ने तमाचा लगाया है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, आपराधिक छवि के मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। वो सिर्फ इसलिए मंत्री बन गए क्योंकि उनके पिताजी मंत्री हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं। यही बात तो जनसुराज 3 बरस से समझा रहा है। बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए बरसों बरसों की पढ़ाई करते हैं। और यहाँ मंत्री जी का बच्चा, नेता का बच्चा बिना पढ़े वो आपका राजा बन गया। और कल जो मंत्रिमंडल बना है उसने एक तरीके से दिखाया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रबिंग द सॉल्ट ऑन द वुंड, घाव पर नमक लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि आपराधिक है। तो नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार की जनता तुमसे वोट खरीद लिया, अब हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है। तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारी चिंताओं की चिंता करना हमारा काम नहीं है। तो जनसुराज उसके विरोध में खड़ा है, दल के तौर पर खड़ा है, सामाजिक व्यवस्था के तौर पर खड़ा है, सोच के तौर पर खड़ा है। ये जनसुराज को चुनाव हराया नहीं गया है, जनसुराज चुनाव नहीं हारा है। जनसुराज की सोच को कुचलने का प्रयास किया गया है, हम लोग के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास है कि जनसुराज के लोग हतोत्साहित होकर छोड़कर भाग जाएं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर गांधी का सिर्फ फोटो नहीं लगाते हैं, गांधी जी से सीखते हैं और जो कुछ भी छोटी मोटी समझ, जो ताकत, जो क्षमता भगवान ने दी है वो गांधी की उस सोच से, बाबा साहब की सोच से अलाइंड है। और मैंने पहले कहा है, पेशेंस और परसिवरेंस, ये 2 पी जो गांधी सिखाते हैं कि एक ही चीज पर लगे रहना है। अगर हम लोग को लगता है कि हमारा रास्ता सही है, को मार भगवान खुद अभिमन्यु भी आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा और किस अंदाज में उन्होंने कहा। ये कोई नई बात नहीं है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया, उनके मंत्रियों को लेकर के हमला किया, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बार नीतीश के 4 मंत्रियों को लेकर के जम करके हमला किया है। अशोक चौधरी हो, सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, इन सभी को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये सब भ्रष्ट है और अगर इन लोगों ने दोबारा से शपथ ग्रहण किया तो इन लोगों को लेकर के मैं कोर्ट तक जाऊंगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई प्रशांत किशोर अपनी बातों पर कायम रहते हैं, क्या वाकई इन लोगों को लेकर के वो कोर्ट तक जाएंगे। अशोक चौधरी के साथ पहले से इनकी भिड़ंत जो है वो चल रही है, लेकिन इनके अलावा शेष जो 3 मंत्री हैं उन लोगों को लेकर के प्रशांत किशोर ने जब ऐसी बातें कही, वो भी वरिष्ठ मंत्री हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो नीतीश के कैबिनेट मंत्री कहे जाते हैं, किचन कैबिनेट के मिनिस्टर कहे जाते हैं, तो कुछ ऐसे हैं बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन सभी को लेकर के बेधड़क होकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि इन लोगों ने शपथ लिया तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। बखूबी उन लोगों ने शपथ भी लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई प्रशांत किशोर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।